आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 477वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। वैसे तो 400 आप जब ये एपिसोड देख रहे होंगे तो 475वां एपिसोड आपको दिखाना था, पर चूंकि कुछ ऐसी स्थिति बनी कि 74, 75 और 76 दो एपिसोड आपको हम बाद में दिखाएंगे। ये फिलहाल हम आपको 477वां एपिसोड इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हम खड़े हुए हैं, ये नया बाईपास आपको दिख रहा होगा, नए बाईपास, और ये छिंदवाड़ा की तरफ जाने वाला रास्ता है। और यहाँ 22 फरवरी 2023 को बुधवार को यहाँ पर लोको ट्रायल होने वाली है। ये जानकारी जो मिली है कि लोको ट्रायल यहाँ हो सकती है। और इसके अलावा हम आपको ये जानकारी भी यहाँ देना चाहेंगे कि इस तरफ जो हम आपको इस तरफ अगर हम दिखाएं तो यहाँ हमारे पीछे आपको छिंदवाड़ा नाका की लेवल क्रॉसिंग, छिंदवाड़ा नाके में जो रेलवे की क्रॉसिंग बनी हुई है वो हमारे पीछे आपको दिखाई दे रही होगी। रेलवे के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को ये जानकारी दी है कि ये जो यहाँ इस खंबे के थोड़ा सा पहले यहाँ पर कट किया हुआ है और यहाँ तक की संभवतः लाइन चार्ज हो चुकी है, अर्थात इसमें 25,000 वोल्ट का करंट प्रवाहित हो रहा है। यहाँ से अगर आज शाम तक देर शाम तक या रात तक, जो रेलवे के सूत्रों का कहना है कि रात तक स्थिति स्पष्ट होगी कि यहाँ से होगी चौरई तक लोको इलेक्ट्रिक लोको की ट्रायल या बरघाट नाका लेवल क्रॉसिंग से एक पटरी से इंजन को लाया जाएगा। लोको इलेक्ट्रिक लोको का अर्थ यह हुआ इलेक्ट्रिक का इंजन यहाँ पर पेंटो को टच करते हुए यहाँ से या बरघाट नाका लेवल क्रॉसिंग से सीधा चौरई तक ले जाया जाएगा। रेलवे के सूत्रों का ये भी कहना है कि यहाँ जो भी किया जाएगा मंगलवार को शाम के समय, पहले सुबह ये प्लान किया गया था। दरअसल पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड पीजीसीएल अपनी तैयारियां देख रहा है। अगर पीजीसीएल की तैयारियां वैसे तो मुकम्मल हो चुकी हैं और कुछ जो तैयारियां बची हुई हैं वे तैयारियां आज 21 फरवरी 2023 की अब लगभग तैयारियां पूरी हो गई होंगी और 1194 बटे संभवतः 1194 का यहाँ पर ये लगा हुआ है। इसके बाद हमारे पीछे उस तरफ जो हम आपको दिखाएं, हमारे पीछे की तरफ ये अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये 1194 किलोमीटर यहाँ पर लगा हुआ दिख रहा होगा और 1195 किलोमीटर के आसपास, अर्थात जो ऊपर आपको ट्रक्स वगैरह जाते हुए दिख रहे होंगे, जो बाईपास वहाँ दिख रहा है, बाईपास, नया बाईपास छिंदवाड़ा रोड का, इस बाईपास के नीचे से वहाँ कहीं से कल 22 फरवरी, जब आप ये एपिसोड देखेंगे तो 22 फरवरी 2023 को शाम 3-4 बजे के लगभग यहाँ से एक इलेक्ट्रिक इंजन, सिर्फ इलेक्ट्रिक इंजन यहाँ से जाएगा। इलेक्ट्रिक लोको यहाँ से चौरई तक देखेगा कि ये सारी स्थितियां ठीक हैं कि नहीं, जो तार लगाए गए हैं, तार में जो भी बाद में सेटिंग्स की गई हैं वो सारी सेटिंग्स ठीक हैं कि नहीं। अगर वो सारी सेटिंग्स ठीक मिलती हैं तो उसके उपरांत उनके द्वारा अपनी रिपोर्ट 22 तारीख की रात तक डीआरएम या एडीआरएम कार्यालय को दे दी जाएगी नागपुर। और एडीआरएम कार्यालय जो यहाँ पर तकनीकी काम देख रहे हैं रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन का, रेलवे के जो एम्प्लॉइज हैं उनको दे दी जाएगी और उनके द्वारा वो पूरी की पूरी रिपोर्ट प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पीसीईई के पास वो पूरी रिपोर्ट जाएगी और पीसीईई उसके बाद तिथि निर्धारित करेंगे। संभवतः जो रेलवे के सूत्र बता रहे हैं कि संभवतः 22 तारीख को यहाँ पर इलेक्ट्रिक लोको के ट्रायल के बाद या तो वो ट्रायल बरघाट नाका लेवल क्रॉसिंग से चौरई तक होगी, या फिर ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हमने आपको दिखाया है जो नए बाईपास के नीचे से 1195 के किलोमीटर के आसपास से चौरई तक इलेक्ट्रिक लोको की ट्रायल ली जाएगी। और
ट्रायल लेने के बाद ये पूरी की पूरी रिपोर्ट्स प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर PCEE रामेंद्र कुमार तिवारी, जो बिलासपुर में बैठते हैं, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मुख्यालय में वे बैठते हैं, उनके पास ये सारी की सारी रिपोर्ट जाएगी। और इस पूरी रिपोर्ट के जाने के बाद संभवतः 23 तारीख को उनका दौरा निर्धारित हो और 24 फरवरी को जो सूत्रों का कहना है कि अभी जो प्रस्तावित है 24 फरवरी को बरघाट नाका लेवल क्रॉसिंग से यार्ड के 4-5 ट्रैक्स में से किसी एक ट्रैक से रेलवे स्टेशन, सिवनी का जो रेलवे स्टेशन है उनके 3 ट्रैक में से किसी एक ट्रैक से उनकी PCE जो CRS करेंगे, कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी इलेक्ट्रिकल, वैसे तो CRS या तो कोलकाता से आते हैं या फिर लखनऊ से आते हैं, पर इलेक्ट्रिक के मामले में PC प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को ही CRS के अधिकार दिए गए हैं। पिछली बार भी हमने आपको दिखाया था कि भौमा से सिवनी के बरघाट नाका लेवल क्रॉसिंग तक का CRS प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रामेंद्र कुमार तिवारी के द्वारा किया गया था, और अब भी रामेंद्र कुमार तिवारी के द्वारा यहाँ पर इस पूरे ट्रैक का CRS किया जाएगा। संभवतः 24 फरवरी 2023 को इस पूरे ट्रैक का, जहां से आप देख रहे हैं, इस पूरे ट्रैक का CRS हो जाएगा। CRS की रिपोर्ट ये कहा जाए कि एक आध सप्ताह के अंदर मुख्यालय को भेज दी जाएगी, और उसके बाद 1 मार्च 2023 के बाद अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इस ट्रैक पर जो भी मालगाड़ी यहाँ से गुजरेगी वो मालगाड़ी इलेक्ट्रिक लोको अर्थात इलेक्ट्रिक इंजन के जरिए जाएगी। ये रेलवे बोर्ड के सूत्रों ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बताया है। इसके अलावा ये बात भी रेलवे बोर्ड के सूत्रों ने बताई कि सिवनी में जो रैक पॉइंट पर अभी ना खंबे गड़े हैं, ना ही वहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन का कोई काम कराया गया है। इसलिए अब ये रेलवे की मजबूरी होगी कि नैनपुर या छिंदवाड़ा 2 जगह से एक डीजल इंजन लाकर जो यार्ड में यार्ड के बाद जो रैक पॉइंट पर जो भी रेलगाड़ी जाएगी, मालगाड़ी जाएगी, उस मालगाड़ी को रैक पॉइंट तक ले जाने और रैक पॉइंट से बाहर निकालकर जहां ये इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है वहां तक लाने के लिए एक इंजन आना जाना पड़ेगा। इसमें यहाँ पर इंजन स्पेयर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए उसे या तो 70 किलोमीटर दूर छिंदवाड़ा से आना होगा या 70 किलोमीटर दूर नैनपुर से आना होगा। उतना डीजल उसका जलेगा आने और जाने में। बेहतर होता बालाघाट संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, बेहतर होता बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन रैक पॉइंट का निरीक्षण करते, प्लेटफॉर्म नंबर 3 का निरीक्षण करते और ये रेलवे के अधिकारियों से पूछते कि आखिर वहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम क्यों नहीं किया गया है। इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हर जगह हो चुका है, सिर्फ 3 नंबर प्लेटफॉर्म और रैक पॉइंट पर नहीं हुआ है। पर जो स्थितियां अभी बनी हुई हैं उन स्थितियों को देखकर यही प्रतीत हो रहा है, रेलवे बोर्ड के सूत्रों ने ये संकेत भी दिए हैं कि नागपुर से इटारसी होकर जबलपुर और नागपुर से गोंदिया होकर जबलपुर जो भी ट्रेन जा रही होंगी उन ट्रेन को डाइवर्ट किया जाएगा नागपुर से छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा से सिवनी, सिवनी से नैनपुर, नैनपुर से जबलपुर। चूंकि नागपुर से गोंदिया और नागपुर से इटारसी ये ट्रैक बहुत ओवर क्राउडेड है, यहाँ पर यातायात बहुत ज़्यादा है, ट्रेन की आवाजाही बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहुत सारी ट्रेन को इधर से डाइवर्ट किया जाएगा। सवारी गाड़ियाँ भी उसमें शामिल होंगी, माल गाड़ियाँ भी उसमें शामिल होंगी, पर सवारी गाड़ियाँ अगर यहाँ से गुजरेंगी सिवनी में वो सवारी गाड़ियाँ रुकेंगी या नहीं, ये निर्भर करता है बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के ऊपर। छिंदवाड़ा में उन रेलगाड़ियों का रुकना मजबूरी होगा क्योंकि वहां से आकर इंजन की दिशा बदली जाएगी। अगर नागपुर से आती है तो छिंदवाड़ा में पहुंचकर इंजन की दिशा बदली जाएगी। नैनपुर अगर यहाँ जाएगी, नैनपुर में भी रुकना उनकी मजबूरी है क्योंकि नैनपुर में भी अगर नैनपुर से यहाँ से जाकर सीधा नैनपुर से गोंदिया जाना है तो दिशा नहीं बदली जाएगी, पर अगर जबलपुर जाना है तो इंजन को एक बार उसकी शंटिंग की जाएगी, एक दिशा से दूसरी दिशा में लाया जाएगा। तो छिंदवाड़ा और मंडला संसदीय क्षेत्र के सांसदों अगर वहाँ प्रयास नहीं भी करते हैं तो वहाँ पर रेलगाड़ी रुकेगी, पर सिवनी में रेलगाड़ी रुक पाएगी या नहीं रुक पाएगी इस बारे में निर्भर करता है, जो कुछ भी निर्भर करता है वो सब कुछ निर्भर करता है बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के ऊपर।
उम्मीद की जानी चाहिए कि सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, जिन्हें सिवनी की जनता ने जनादेश दिया है, वोट दिया है, जिसके चलते हुए देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा की सीढ़ियां चढ़ने के काबिल हुए हैं, वे सिवनी के लोगों को जनादेश जो दिया गया है, लोगों ने जो जनादेश दिया उसका सम्मान करेंगे। और सम्मान करने के साथ सिवनी में से होकर कितनी रेलगाड़ियां गुजरेंगी, कितनी प्रस्तावित की जाएंगी, इस बारे में रेलवे बोर्ड से चर्चा करके सिवनी के लोगों को बताएं। वैसे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया तो अपने स्तर पर ये आपको समय समय पर सूत्रों के हवाले से जानकारी देने में कहीं कोताही नहीं करती, और अब तक सूत्रों के हवाले से जितनी भी जानकारी दी गई है वो 95 से 99% तक सही ही साबित होती आई है। आप सभी का भरोसा है, यही कारण है कि लगभग 7-8 महीने या 1.5 साल से रेलवे पर आधारित जितने वीडियोस हैं उन वीडियोस को आप सभी में से बहुत सारे लोग, रेल मंत्री, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री अमित शाह, गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सभी के पास भेजते हैं, जो वहां से रिट्वीट होकर जनरल मैनेजर, डीआरएम, इन सब के पास आते होंगे, निश्चित तौर पर आते होंगे। यही कारण है कि यहाँ काम में इतनी गति आई है। आप सभी का प्यार इसी तरह बना रहे, आप सभी का विश्वास इसी तरह से बना रहे, हमारी यही कोशिश होगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 477वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये सारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज़ के न्यूज़ चैनल पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आप लिखकर बताइए कि ये सारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 478वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।